15 साल में ये उम्र थोड़े होगी। 10 साल का हो। यहाँ पर हम लोग मेनली हैंड सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, जो हाथ काम नहीं करता है, टेढ़ा हो जाता है, चलता नहीं है, अपंग हो जाता है, उसको सारे लकवा पेशेंट भी रहे तो उनको भी लकवा पे पैर वगैरह उस ऊपर नहीं, हैंड से मामले में ऊपर उठाने का यहाँ का, और ऑर्थोपेडिक का, हड्डी से संबंधित जोड़ चूड़ नस रोग ये सब सारा चीज़ जो है उसका यहाँ इलाज होता है। हड्डी से सारा चीज़ का ये बहुत स्पेशलाइज सेंटर है। ऐसा नहीं कि यहाँ सर्दी बुखार खांसी पेट का यहाँ इलाज होता है, वैसा नहीं है। यहाँ मेनली हैंड सर्जरी का, कटे अंग का, और डिफंक्ट जो हो जाता है, जैसे कि यहाँ तनका सा कट जाएगा तो आपका उंगली ऐसे हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ जो है ना वो होता है। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन वाला होता है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज करके काम करके रिहेबिलिटेशन दे करके करते हैं, कटे अंग को जोड़ते हैं, है ना। अगर कोई भी लटका हुआ अंग आता है जो एकदम बेकार है, अभी बच्चा एगो था नीचे पड़ा हुआ है और लोग है, उसको हम लोग ठीक ठाक कर देते हैं। इस तरह जो है हम लोग जितना हो सकता है इस धरती माँ की सेवा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर R.R. कनौजिया है। ऐसे मेरा पूरा नाम रामसुंदर राम कनौजिया है और मैं हैंड एंड माइक्रो सर्जन हूँ। और मेरा जो हॉस्पिटल है इंडो हिरोशिमा हॉस्पिटल, सगुना मोड़, दानापुर, जिसका फुल नाम जो है इंडो हिरोशिमा इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड स्पाइन माइक्रो सर्जरी एंड रिहेबिलिटेशन है। पहले मैं यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और हमने हैंड एंड माइक्रो सर्जरी यूनिट का वहाँ बिहार सरकार से स्थापना कराया था, 10 बेड का। उस पर मैं उसका प्रधान था, मैं उसका हेड था और उसी को आगे बढ़ा रहे थे। सर आप जापान से आए तो क्या इरादा था जापान से फिर भारत आके फिर एक नया शुरुआत करने का? नहीं, जापान से तो हम लोग हैंड एंड माइक्रो सर्जरी जो होता है, हाथ का कोई भी प्रॉब्लम होगा कि दुनिया में जो है जो खेला है ये इस दोनों हाथ का ही खेला है। और अधिकतर लोग जो है यहाँ हमारे जो लेबर वाले हैं जो खेत में काम करते हैं, उनका थ्रेशर इंजरी हम लोग के टाइम में बहुत था। और हमने जो ट्रेनिंग लिया था पटना मेडिकल कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से हमने MS ऑर्थो किया था, बिहार सरकार में थे। और उसके बाद जो हम गए जापान, तो मेरा उद्देश्य जो था हैंड एंड माइक्रो सर्जरी के लिए था। मैं उसी में रिसर्च करने के लिए गया था, फिर मैं उसी में PhD किया। हैंड सर्जरी माइक्रो सर्जरी में हमने PhD किया और उसी के उद्देश्य से सारा ट्रेनिंग लेकर करके हैंड का जितना भी जो होता है उसके लिए हम वहाँ से लौट करके अपने माँ के यहाँ आए। उस समय हम लोग आए थे तो PM सीट में हमारा डिप्रेशन हुआ था और उसमें कटे अंग बहुत आते थे और थ्रेशर इंजरी बहुत था। थ्रेशर इंजरी पर हमने बहुत पब्लिक अवेयरनेस किया। अवेयरनेस के साथ साथ जो है जो हाथ जो काट दिया जाता था उसको हमने रोक करके दिखाया कि नहीं, बचाया जा सकता है। और उसने पूरे दिल्ली ITI से और सब जगह से कर करके हमने उपाय लगवाया था। सारे लोग हमारे जितने कलीग लोग थे सब लोग मिल करके कि हम लोग जो है हाथ इंजरी नहीं हो उसको कैसे बचावें। तो उसके लिए जो है हम लोग ने नया रिसर्च ITI वाले लोग किए, सब लोग गाइड किया। और उसके बाद जो है नया मशीन बन गया। पहले छोटा रहता था उसका बेल्ट, उसमें हाथ पूरा फंस जाता था, यहाँ से कटता था या यहाँ से काट देते लोग, उसको सब हम लोग बचा देते थे। और नया मशीन में है इतना दूर पर कर दिया है कि अब हाथ पहुँचवे नहीं करेगा। तो अधिकतर लोग जो है जो गेहूँ का जो है ना, गेहूँ के टाइम में जो करता था तो पूरा उसका हाथ चला जाता था। सब लोग गरीबी होता था। चारा कल के लिए भी हम लोगों ने किया था, चारा कल भी बहुत होता है। सिद्धि में तो हम लोग गए थे कि वहाँ जा कर के तालाब में जो है अगर 2 बूंद डाल दे बढ़िया से, अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए तो उस ख्याल से हम गए थे कॉलेज में।
पॉलिटिक्स में हम कोई पैसा कमाने के लिए या उसके एथी के लिए नहीं गए थे। और चूँकि हम एक दलित समाज से आते हैं तो वो भी उद्देश्य था कि वहाँ दलितों का जो हिस्सेदारी हो सके, दलितों का जो हक मिल सके उसको दिलाने के हक से, और समाज में जो खराबियाँ हैं उसके विरुद्ध में लड़ कर करके उसको ठीक करने के लिए हम गए थे। तो सर आप जदयू पार्टी से थे, जदयू तो पार्टी से। क्या लगता है सर 2025 में फिर से चुनाव आ रहा है तो आप फिर से एक बार विधायक के लिए आप खड़े होना चाहते हैं? नहीं, वो तो पॉलिटिक्स तो देखिए ये सब चीज़ ऐसा है जो जिंदगी भर छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा, अगर पार्टी के लोग समझेंगे कि हाँ ठीक ठाक हैं तो हम करेंगे उसको। लेकिन ऐसा है कि अब अपना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम देख लिया कि पॉलिटिक्स क्या है। एक आखिरी सवाल सर, आप पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के आप दोस्त भी रहे हैं सर, तो नहीं, उनके तीसरे मित्र रहे हैं। तीसरे मित्र रहे हैं, तो सर उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनके बारे में यही है कि वो आए थे पटना में राष्ट्रपति बनने से पहले, और उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि डॉक्टर कनौजिया इज माई थर्ड फ्रेंड इन द वर्ल्ड। और उसके बाद आपको बहुत आश्चर्य हुआ ये कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, है ना। और इसमें जो है हमने देखा कि रियली ही इज ग्रेट। और जब आए वो यहाँ कोहड़ा पर रिसर्च चल रहा था नौबतपुर में, उसमें आए और उन्होंने हमको खोजा और कहा कि मेडिकल टीम को कहा, उस समय मैं पीएचसी में था, कहा कि डू यू नो डॉक्टर कनौजिया, कैन यू आस्क हिम टू स्पेयर 5 मिनट्स फॉर मी। समझे नहीं, उसके बाद मिले थे हम जा करके गवर्नर हाउस में, वो 4 दिन यहाँ ठहरे हुए थे, लास्ट डे हमने मिला था। हम नहीं जा रहे थे, हम सोचे कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, लेकिन हमने देखा कि वो रियली मित्रता को निभाए। सर आपसे बात करेंगे घूम कर गए, उनके हम तीसरे फ्रेंड हैं पूरे संसार में। अच्छा, अब्दुल कलाम जी। हाँ, वो तो सब देख रहे हैं आपका पहले का, ये लगता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद का ये फोटो है। हाँ। कहाँ का ये सीन है सर ये ये? जो वो आए हुए थे यहाँ, जी हाँ, तो समझा हम लोग सेमिनार किए थे, है ना, उसके चेयरमैन हम ही थे। तो पटना में जो उसके हुआ था बाद, सर हाँ, एक बार हुआ था। हाँ, यहाँ आए थे हाँ। लगभग 14 या 15 में, नहीं, उससे भी पहले। उससे पहले आए थे। हाँ, आए थे वो, है ना। उसके बाद जो है ना, तो बोले कि उनके साथ डॉक्टर तिवारी थे, उनके चीफ असिस्टेंट, उनका उसमें जी। फुल पावर में थे। तो बोले कि डॉक्टर कनौजिया इज माई थर्ड फ्रेंड, ऐसा नहीं कि गलियारा में मीडिया के सामने बोले। हाँ, तो उसके बाद हम बोले कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, दोनों में कोई तुलना नहीं है, समझे कि नहीं। तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। अब उसके बाद जो है वो आए तो यहाँ विक्रम में जो कोहड़ा पर रिसर्च चल रहा है, अच्छा तो 4 दिन का उनका स्टे था। अच्छा। तो फर्स्ट डे जो है ना, हाँ। तो फर्स्ट डे आने के बाद उस समय सर आप शायद विधायक थे इंडिया का, अच्छा। तो उसके बाद